जिन लेडीज़ की नज़रें कमज़ोर होती हैं, धागा पे धागा डालना आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि बहुत आसानी से आप किस तरह सुई में धागा डाल सकती हैं बगैर किसी परेशानी से, बगैर किसी से मदद लिए। ये पिज़्ज़ा की 3 टांगों वाला आज मैं बताऊँगी किस कदर यूज़फुल है। अगर आपके अंडे में छिलका गिर जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है, स्लिपरी होने की वज़ह से नहीं निकल पाता। लोड शेडिंग है, सर्दियाँ में इतनी ज़्यादा लाइट जा रही हैं, तो अगर आप बच्चों के कपड़े पे इस तरह से तह करेंगे, यकीन करें आपको बार-बार तह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके टाइम की बचत भी होगी। आते हैं मटर की तरफ। मटर तो सभी जानते हैं, लेकिन मटर ऐसे मैं आज शेयर करूँगी जस्ट 1 चम्मच की मदद से कैसे आप छील सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे-प्यारे फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। जेंट्स के कपड़े तह करना, प्रेस करके तह करके रखना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रेस करके रखना प्रेस ख़राब हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक से आप जेंट्स की पैंट को ट्रिक से जेंट्स की पैंट को जो है आप अगर प्रेस करके तह करके रखेंगे तो यकीन करें आपका प्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि हम मेरे लिए हर माँओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम बच्चों के अलमीरा में हमेशा जो है, मैं हमेशा और भी माएँ होंगी बच्चों के कपड़े तह करके रखती हैं, लेकिन बच्चे जो है एक कपड़े शर्ट या पैंट निकालते हैं तो वो सारी तह ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से माँओं की परेशानी में इजाफ़ा भी होता है और टाइम भी वेस्ट होता है कि बार-बार अलमारी को सेट करना। तो आपने बच्चों की पैंट को बिल्कुल इस तरीके से आपने तह करके रखना है, प्रेस करके रखें, ऐसे ही रखें, बिलीव मी तह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बच्चे जितनी भी कपड़ों की छेड़खानी कर लें, आपका तह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, यकीन करें। और माँओं की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, इस तरह से गुस्सा भी नहीं आएगा और टाइम जो आपका जो वेस्ट होता है वो भी बचत हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे हस्बैंड के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जब भी नई शर्ट आती है तो उनकी नई शर्ट हो या पुरानी हो जाए शर्ट, तो इस तरह के जो है इसको बोलते हैं काँच को जो है बहुत छोटा ये बना कर देते हैं, पर अल्लाह जाने इतना क्यों छोटा-वोटा। हस्बैंड शर्ट पहनने के बाद मुझसे करवाते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। तो बेस्ट आइडिया है, अगर आपके हस्बैंड भी आपसे करवाएं तो आपने बेस्ट आइडिया ये है कि आपने सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन में जो है इस तरह से आपने बटन को फंसाना है। देन उसके बाद जो है आपने इस तरह से अंदर की तरफ लेना है ना, ज़बरदस्त आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हस्बैंड के कपड़ों के क्या ख्याल करना, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है, और स्पेशली सर्दी हो या गर्मी लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है। अगर आप हस्बैंड के कपड़ों को अगर आप तह करके या हैंग करके रखें तो यह कितना ज़बरदस्त आइडिया। इस तरह से आपकी चुनटें भी नहीं और इस तरह से आपका प्रेस भी ख़राब नहीं होगा, है ना, ज़बरदस्त आइडिया। और आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे टिप्स आपको कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम जब भी अंडा बनाते हैं, अंडे को हमेशा जो है बर्तन में आपने पहले तोड़ना चाहिए। इस तरह से अंडा ख़राब भी निकल जाता है, लेकिन इस तरह से तोड़ने के चक्कर में ये जो है तोड़ने के चक्कर में सम टाइम जो है छिलका भी गिर जाता है। तो छिलका में आपने फिंगर में डिप करना है, देन उसके बाद आपने छिलका उतारे, बहुत ईज़ी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पिज़्ज़ा के जो ये 3 टाँगों वाले जो पिज़्ज़ा के जो होता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने इस पिज़्ज़ा के जो है आपने इस तरह से इसके ऊपर सोप रख देना है, आपके सोप की भी बचत होगी। स्पेशली बच्चों के घर में बच्चे जितनी बार मूड होते हैं उतनी बार आपका सोप जो गीला होता है वेस्ट हो जाता है, जितने महंगे सोप ले लें। और आप किचन में भी कर सकते हैं, आपके स्कॉच ब्राइट जो है आप इस तरह से आप हैंग कर दें, यकीन करें बिल्कुल भी आपका स्कॉच ब्राइट ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ डालना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, जब हम जिनकी आइस वीक होती है, बार-बार डलवाने की किसी की मोहताजी की ज़रूरत पड़ती है, किसी से भी डलवा लो, तो आप ये छोटा धागा जो होता है हम इसको निकाल के नया धागा डालते हैं, ताकि हमें हाथों से स्टिच करने में आसानी हो। तो अब ये छोटा धागा है, तो अब हमने जो है इसी छोटे धागे के ज़रिए जो है अब मैं जो बड़ा धागा है वो डालूँगी, और आपने देखना है कि किस कदर ये यूज़फुल है। आपने जो है इस तरह से पिंक कलर का मेरा धागा है, पिंक कलर का धागा और ब्लैक कलर का मुझे धागा डालना है, क्योंकि छोटा धागा तो हम डाल ही नहीं सकते। छोटे धागे के ज़रिए हम बड़ा धागा हम इस तरह इसमें डालेंगे। इस तरह से जो है आपने ब्लैक धागा को जो है पिंक धागा के साथ इस तरह से मर्ज कर देना है। मर्ज करेंगे तो इस तरह से आप आराम से धागा डाल सकते हैं। आपने 3 करना है, एक धागे को उस साइड करना है और ब्लैक धागे को आपने इस तरह से मर्ज करना है। आपस में ये मर्ज होने की वजह से जो है ये बहुत ईज़िली जो है इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। एक धागे को आपने उँगली में फँसानी है और दूसरे धागे को आपने खींचना है। अब दूसरे धागे को खींचने के चक्कर में उसके अंदर जो है ब्लैक धागा भी इस तरह से चला जाएगा, और यकीन करें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिनकी आइज़ वीक है वो ये काम कर सकती हैं, है ना। बेस्ट आइडिया। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़
आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर ब्लैक धागा बचे तो इसी तरह ब्लैक धागे में आप सुई में इस तरह से लगा के रख दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आज के दौर में सीजनली जो है बड़ा यूज़फुल है लेडीज़ के लिए। मटर छीलना, 3 किलो मटर हम उठा के ले आते हैं हमारे हस्बैंड कि उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो आज स्पून की मदद से आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने पानी लेना है, जस्ट नीम गर्म पानी लें, उसमें आप आधा किलो मटर, 1 किलो, 3 किलो मटर डाल दें। इस तरह से फिर जस्ट एक बॉयल देने के बाद आपने नहीं देना। और इस मटर को आप यकीन करें 3 महीने 1 साल भी, ये जो इस ट्रिक से जो मैं बता रही हूँ, इस ट्रिक से आप मटर 3 साल 1 महीने भी है, आप जो 1 साल भी आप मटर को सेव कर सकते हैं। जस्ट स्पून की मदद से आपने झटापट जो इस तरह से निकालना है। अब आपको स्किन को पील करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इस तरह आसानी हो जाती है, क्योंकि मटर में कीड़े जो होते हैं वो मटर की अलग पहचान होती है। वो 2 से 3 मटर आप खोल के देखें, पता चल जाएगा मटर में कीड़े हैं या नहीं। जस्ट एक पानी में आपने बॉयल देना है, उसके बाद इस तरह देखिए कितना आसानी से आपका ये निकल गया। आप 3 किलो छिलेंगे या 6 किलो, अब ये मटर का पानी जो है बचा है, इसको आपने पौधे में डाल देना है। पौधे में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि वेजिटेबल का पानी आप पौधे में डालेंगे तो पौधा आपका बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत आसानी होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।